नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए एक बार फिर आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब से अपनी दिल्ली की राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहले से ही बैठे हुए थे, अब मनीष सिसोदिया भी वहां पहुंचे हमारे साथ बात करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहन। पंजाब मैं देख रही हूँ कि जब से दिल्ली हारी है, आम आदमी पार्टी के सारे दिग्गज नेता जो है पंजाब को अपना डेरा बनाए हुए हैं। दिल्ली को लूटने वाले लुटेरे अब पंजाब को लूटने की योजनाएं बना रहे हैं। दिल्ली की लूट के जमानत पर छूटे हुए लोग अदालत द्वारा जिन्हें प्राइमा फेसी गिल्टी माना है, एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी केजरीवाल और एज ए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिल्टी माना है। और हालात ये हैं कि उनको पंजाब दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने पर न्यायालय ने रोका था और आज वहां चुनी हुई पंजाब की सरकार को कठपुतली की तरह नचाने की योजना बना रहे हैं। और आज हालात क्या है कि दिल्ली के सभी नए नए बेरोजगार हुए नेता पंजाब के अंदर अतिथि बनकर बैठ गए। पूरी सरकार आओ भगत में लगी है, आओ भगत में लगी। सरकारी अमला जमला, उनकी सिक्योरिटी, उनके आम धाम, उनके आगे पीछे दौड़ने में लगे। यहां तक कि वो सीधा सरकार के अधिकारियों को निर्देश दे रहे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी का पीए वैभव कुमार पंजाब के सीएम का पीए बन गया। पूरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली से आए लोगों से भर गया है। नीतियों पर, हर विषय पर दिल्ली के नेता पंजाब के नेताओं पर फैसले थोप रहे हैं। और हालात ये हैं कि अब सिसोदिया साहब जा रहे थे, कल कोई गया था, वहां तो डेरा लग गया है। ऐसा स्थिति पहुंच गई। पंजाब के ऑफिसर, पंजाब की जनता अब बार बार कह रही है अतिथि कब जाओगे। ये अतिथियों का जो टोला है, लुटेरा टोला, आओ भगत कराने के लिए। अरे आप बेरोजगार हुए हैं, पंजाब को तो काम करने दीजिए। पंजाब के साधनों का दुरुपयोग तो मत कीजिए। पंजाब की तरक्की में रोड़ा तो मत अटकाइए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से भगत सिंह का पिटारा खोला है और कहा है कि दिल्ली सचिवालय से जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह या पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए नायक है, महापुरुष है। अब सब लोग उनको 140 करोड़ भारतीय के दिलों में बसते हैं। केजरीवाल साहब, आपके नकली सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज भी जाइए दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय में शहीद आजम सरदार भगत सिंह और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। लूट खसूट की दास्तां का सच बताने से भागने के लिए, अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए महापुरुषों का नाम ले रहे हैं। अब तो आपको अन्ना हजारे भी सर्टिफिकेट दे चुके हैं, जिसने अपनी पार्टी में लोकपाल लोकतंत्र समाप्त कर दिया। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 11 साल आप प्रश्न उठाते रहे, आज भी प्रश्न उठा रहे। आम आदमी बार बार जो महिलाओं को बीजेपी की तरफ से वादे किए गए थे कि 2500 रुपया जो है महिलाओं के खाते में जाएगा, उसको लेकर के बार बार ये मुद्दा उठा रही है। बजट सेशन दिल्ली का चल रहा है, एक बार फिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर के आक्रामक है कि आखिर कब मिलेंगे महिलाओं का वो हक। कैबिनेट ने फैसला किया है और बहनों को पैसा जाएगा। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। पर केजरीवाल साहब, जिस सरकार को भी चुने 37 दिन नहीं हुए, उनसे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, लेकिन 37 महीनों से आपकी पंजाब में सरकार है। निठल्ली, नसुखिया, नासमझ, नलायक सरकार। उसने कहा था, आप भी स्टेजों पर खड़े होकर कहते थे कि फार्मर्स को एमएसपी पर टॉप अप मिलेगा, आज तक नहीं मिला। कर्जा माफ होगा, आज तक नहीं हुआ। महिलाओं को 1100 मिलेगा, आज तक नहीं मिला। 37 महीने बीत गए, हर घर नौकरी का वादा पूरा नहीं हुआ। पूरा पंजाब कहा रहा है। पर भगवंत मान अपने आका केजरीवाल की खातिरदारी में अतिथि के आगे पीछे दौड़ रहे। पंजाब परस्त
केजरीवाल और भगवंत मान सत्ता के मद में मस्त है। ये बात आम आदमी पार्टी की हो रही थी तरुण चुग जी। एक बात अब कांग्रेस की अगर कहें तो राहुल गांधी एक बार फिर आक्रामक हुए। जंतर मंतर पर उन्होंने छात्रों से संवाद किया है और उन्होंने कहा है कि छात्रों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी की सरकार बेहद ही निराशाजनक कदम उठा रही है, उनको कोई भी परवाह नहीं। ऐसा है कि राहुल गांधी मंद बुद्धि बालक की तरह है। ना तो उनकी पार्टी उनको सीरियस लेती, ना जनता सीरियस लेती। जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। केवल इटली का चश्मा डालकर आप भारत देखेंगे, आपको दिखेगा नहीं। आप बार बार भारत के इंस्टीट्यूशंस का, भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो संविधान बदलने वाले हैं, मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी भाइयों का अधिकार छीनने वाले हैं। इस पर एक शब्द नहीं बोलते। वाइस चांसलर हो या बड़े पद हो, वही मैं वो पूछने वाली नियमों थी। के एक और अनुसार आरोप भेजे। लगाया है, एक और आरोप लगाया है कि शिक्षण संस्थानों पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे बीजेपी और खासकर संघ का को उन्होंने इंडिकेट किया है कि संघ का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और मानसिक वाइस चांसलर दिवालियापन है, उनके द्वारा नियुक्त हो रहे हैं। मानसिक दिवालियापन है उनका। सभी नियुक्तियां नियमों अनुसार होती हैं और विद्वान लोग ऐसे बड़े स्थानों पर बैठते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को देश के खिलाफ, देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उसका मजाक उड़ाने की आदत पड़ गई है। ये आप विद्वानों का अपमान कर रहे हैं, भारत के सिस्टम का अपमान कर रहे हैं। आपको देश की तरक्की तब दिखेगी राहुल गांधी जी जब अपने ननिहाल से लाया हुआ इटली का चश्मा उतारेंगे। इटली का चश्मा उतारिए, बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत, आगे बढ़ते हुई शिक्षा नीति आपको स्पष्ट दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो हमारे साथ तरुण चुग जी थे, जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक बार फिर से मुद्दा उछाला है उस पर आप बातचीत कर रहे थे। खासकर राहुल गांधी की अगर बात करें तो ये बात पहुंचते पहुंचते कर्नाटक भी पहुंची है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने कहा है कि सरकारी टेंडर्स में आरक्षण देने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं। जय हिंद।